कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, ये राजधानी का इको गार्डन का पार्किंग स्थल है जिसको सरकार ने धरना स्थल घोषित किया हुआ है। और जैसा आप लगातार देख रहे थे, पिछले साल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्र यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हम लगभग रोज़ आपको उनकी खबर दिखाते थे। दोस्तों, अब लॉकडाउन चल रहा है, मार्च से जून है। अब इस बीच में शिक्षा मित्रों का क्या हाल रहा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई है, तो शिक्षा मित्रों को किस प्रकार की परेशानी रही, मानदेय मिला कि नहीं मिला, और पंचायत चुनाव को लेकर के यदाकदा सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से चलता है कि पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में उन चुनावों में शिक्षा मित्रों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि एक बार फिर सरकार शिक्षा मित्रों के सामने होगी। इन्हीं सब सवालों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने अपने दिव्यांग साथी शिक्षा मित्र प्रमोद मणि त्रिपाठी, जो कि देवरिया से यहाँ आकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे थे, उनसे हमने बातचीत करी। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शिक्षा मित्र कैसे देखते हैं, लॉकडाउन कैसे बीता और पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षा मित्र क्या करेंगे। आइए बात करते हैं प्रमोद मणि त्रिपाठी से। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद मणि त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही है, कभी अप चल रहा है, कभी डाउन चल रही है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शिक्षा मित्र, मैं बता दूं आपको कि ऐसे नज़र में देख रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है जो 60-65 पे चल रही है वर्तमान में। इसके पहले 40-45 थी। सारे शिक्षा मित्र अपने कैपेसिटी के अनुसार नियमों को फॉलो करने के लिए हर प्रयास किए। और प्रयास करना क्या है, शिक्षा मित्र ऑलरेडी शिक्षक के रूप में हैं, लेकिन जो शिक्षक शिक्षा मित्र के साथ में नियम और कानून लगाई जा रही है, यह सरासर अन्याय है। कि जरा विचार करिए, 20 वर्ष सेवा करने के बाद आज सरकार से शिक्षा मित्र अपेक्षा बराबर करता है कि हमारे समस्या का निदान अवश्य होगा, लेकिन अब तक निदान नहीं हुआ। अर्थात शिक्षा मित्रों के साथ लगातार राजनीति हो रही है। इस 10,000 के मानदेय में शिक्षा मित्र अपना जीविका कैसे चला रहा है, यह कह पाना बड़ा असंभव है। लेकिन फिर भी उम्मीद है सरकार से कि शिक्षा मित्र के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी, उसके साथ न्याय करेगी। और इसी उम्मीद में शिक्षा मित्र बैठ कर के पैनी निगाहें सरकार की तरफ और कोर्ट की तरफ लगाए रखे हैं। जब से लॉकडाउन आई है, ये लॉकडाउन एक महामारी है, और ये महामारी शिक्षा मित्र के पास तो वैसे ही महामारी चल रही है जब से सामयन रद्द हुआ, और ये लॉकडाउन आने के बाद डबल महामारी आ गई। कुछ शिक्षा मित्र ऑलरेडी अपनी जीविका के लिए शिक्षण कार्य करने के बाद अपने भाई या चारा मित्र मंडली में जा करके कुछ छोटा मोटा व्यवसाय भी करते थे, जिससे उसकी जीविका चल सके। लेकिन लॉकडाउन को होने के कारण से वह जीविका तो ख़त्म हुई। जो वर्तमान में हमको हमारी योग्यता को देखते हुए चयन किया गया था ग्राम स्तर से शिक्षा मित्र पद पे, 10 साल पर आने के बाद प्रमोशन किया गया था, वो भी चला गया। तो सबको लॉकडाउन में कुछ न कुछ सुविधाएं मिली, व्यवस्थाएं मिली, लेकिन शिक्षा मित्र को वो भी नहीं मिला। न शिक्षा मित्र को समय से मानदेय उसका मिला। मैं बता दूं कि प्रदेश में जनपद देवरिया एक है जो यहाँ पे मानदेय 3 महीना बाद मिलता है। बाकी सुनने में आ रहा है कि सब जगह मानदेय अप्रैल का मिल चुका है, कुछ जगह मई का ही मानदेय मिल चुका है। लेकिन देवरिया के शिक्षा मित्र के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको ठाकुर साहब कि स्थिति इतनी दयनीय है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पे मार्च का ही मानदेय मिला है, अप्रैल मई बाकी है। तो लॉकडाउन होने के कारण शिक्षा मित्रों के परिवार में बहुत बड़ी समस्या की उत्पत्ति हुई है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। फिर भी शिक्षा मित्रों को देखा गया है कि जन सहयोग करते हुए शिक्षा मित्र लॉकडाउन में तमाम प्रकार के जो यात्री आते थे, तमाम प्रकार के जो दूर से आते थे, उनको अच्छा खासा उन्होंने मदद भी किया है, अपने घर से मदद किया है, व्यवस्था किया है,
लोगों से मिलकर सहयोग किया है। शिक्षा मित्र हर स्तर से, चाहे जिस स्तर से उठाइए, वो ड्यूटी किया है। लॉकडाउन में शिक्षा मित्र बहुत सहयोग दिया है, भारत सरकार का सहयोग दिया है, उत्तर प्रदेश शासन को सहयोग दिया है। जो जिस प्रकार शासन ने अपना निर्णय लिया कि मैं चाहता हूँ मजदूर प्रवासी को उसके घर आसानी से पहुँचा दूँ, किसी पर समस्या ना हो, उनमें कदम से कदम मिलाकर शिक्षा मित्र ने साथ दिया। और भी निःशुल्क, जो उनके महीने में मानदेय भी नहीं मिलता है, फिर भी वह अपने शारीरिक रूप से कोई स्टेशन पे बैठ कर के चेकअप कराया, रजिस्ट्रेशन किया, उनका नामांकन किया, कोई रोड पे व्यवस्था किया। शिक्षा मित्र हर हालत में सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास आज भी कर रहा है और करता आता है। चाहे कोई भी सरकार हो, शिक्षा मित्र किसी का व्यक्तिगत नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। शिक्षा मित्र जो ही सरकार होता है वो उसके साथ है, क्योंकि कर्मचारी कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है, कर्मचारी कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। कर्मचारी जो ही राजा होता है उसके आदेशों को पालन करता है, और शिक्षा मित्र वही कर रहा है जो एक शिक्षक को करना चाहिए। धन्यवाद। आगे ग्राम पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायत चुनाव का शिक्षा मित्र शुक्रगुजार है, रेडी है कि प्रधान ने बड़े ईमानदारी से, बड़े नियम कानून से शिक्षा मित्रों को चयन किया, और उन्होंने ग्राम स्तर के समस्त उन युवाओं को तलाश किए जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो। लेकिन ग्राम के प्रधान द्वारा चयनित शिक्षा मित्रों पे कोर्ट द्वारा उंगली उठाई गई और उसे निरस्त कर दिया गया। उनके चयन के प्रक्रिया को, उनके चयन किए गए अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता पे सवाल उठाया गया। इससे कोर्ट से शिक्षा मित्रों का ये आशा नहीं थी। अब ग्राम पंचायत के चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, ये बहुत अच्छी प्रश्न है। हर युवा, हर शिक्षक ये जानता है ग्राम पंचायत का चुनाव में कौन अच्छे प्रत्याशी के रूप में आते हैं और कौन सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, कौन राजनीति के लिए आते हैं, कौन काम करने के लिए आते हैं, और कौन अभ्यर्थियों के हमदर्दी हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हर शिक्षा मित्र तब उसके पहले एक अभ्यर्थी थे, लेकिन अब एक शिक्षक हैं। उन्हें पहचान है कौन शिक्षक ऐसा संसार में नहीं है जो अपने गांव के प्रत्याशियों को पहचानता न हो। भाई रविंद्र सिंह रायबरेली इसके पहले बता चुके हैं, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें शिक्षा मित्र तन मन धन से सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी का ही चयन करेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि समाज में जन समुदाय का शिक्षा मित्र पे बहुत ही अच्छा सहानुभूति है, प्रभाव है, बचाव है। आज के परिवेश में जितने जनता जनार्दन हैं, सभी लोग शिक्षा मित्र के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और समझ जनता ये कहती है कि जो शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है वो घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र किसान के बेटे हैं और इनकी उम्र और इनके समय के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। काफ़ी जगहों जनता के मुख से सुना गया है और समझा भी गया है। जनता शिक्षा मित्रों के साथ है, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तमाम प्रकार की जनता, जितने जनता मुझसे जुड़े हैं और तमाम प्रकार के दुकान पे, तमाम प्रकार के सब जगहों मैंने यही देखा है कि शिक्षा मित्र के साथ जनता कदम से कदम मिलाकर चलने के तैयार है, और जनता कहती है कि आज किसानों के बेटे के साथ ऐसा अन्याय हुआ है जो कभी भी हो सकता है। आज जो हम लोग अन्याय सह लेंगे तो अन्याय आएगा, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो। शिक्षा मित्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह सही नहीं है। शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होनी चाहिए। तो शिक्षा मित्र भी जानता है कैसे प्रत्याशी को चयन करना चाहिए, कैसे नहीं करना सकता है। आगामी नेतृत्व भाई रविंद्र प्रताप सिंह जैसे कहेंगे वैसे प्रदेश स्तर से ये कार्यक्रम चलाई जाएगी। धन्यवाद सभी शिक्षा मित्रों को। मैं प्रमोद त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश।